बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जब आप अपने लिए कोई भी विनिंग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अमेज़न पर सेल करने के लिए, तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना होता है कि आपने उसका जो है विनिंग ब्रांड भी निकालना होता है, ठीक है? आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च की, ठीक है, अमेज़न पर, आपको लगा कि जी ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, इसे हम जो है ईज़िली सेल कर सकते हैं, ठीक है? वो हमने अपना क्राइटेरिया बता के रखा है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है अमेज़न एफबीए होलसेल का जो हमारा लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 है, आपने उसको लाज़मी देखना है, तभी आपको ये सारा का सारा जो सिनेरियो है, सारा का सारा जो लेक्चर है, आपको फिर ही समझ में आएगा, ठीक है? अगर आप उसे देखे बगैर इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, ठीक है? हमने जो भी अपने ब्रांड निकाले हैं, जो भी हमने अपनी प्रोडक्ट्स निकाली हैं, जो हमने अपनी प्रोडक्ट्स निकालने के बाद उसके ब्रांड को जो है ना वो अमेज़न पर फाइंड किया, ठीक है? अमेज़न पर सर्च करने के बाद हमें लगा कि जनाब इस ब्रांड के अंदर काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया से मीट करती हैं और जिसको हम ईज़िली सेल करते हैं। अब क्या होता है कि सम टाइम जब हम ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट करने के बाद ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं देता। ब्रांड आपसे कहता है कि जनाब हम आपको अपनी प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे। अगर आपने हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है तो आप हमारे ब्रांड से या फिर आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? और कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वो उनकी रिक्वायरमेंट उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि उनका एमओक्यू बहुत ज़्यादा होता है। एमओक्यू का क्या मतलब है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है? कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि आपको मिनिमम जो है एक सेमी ट्रक जो है वो हमसे परचेज़ करना होगा और सेमी ट्रक अगर आप परचेज़ करने जाएँगे और आप बिगिनर हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो वो करोड़ों में बात जाती है। तो आपने क्या करना होता है कि उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर या फिर उसका होलसेलर वो आपने फाइंड करना होता है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो कि ऑथेंटिक हो, ठीक है? उसी ही ब्रांड का हो। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपने किसी भी ब्रांड का जिसकी प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी हैं, जो आपको लगता है कि ये इसकी विनिंग प्रोडक्ट्स है और वो ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, तो उस ब्रांड के साथ बी टू बी अकाउंट बनाने की इजाज़त आपको ब्रांड से नहीं मिल रही या वो आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो आपने इस सूरत के अंदर उस ब्रांड का होलसेलर या फिर उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर अपने लिए फाइंड करना है और उनके साथ आपने बी टू बी अकाउंट बना के तो उनसे वो जो प्रोडक्ट्स हैं उस ब्रांड की आपने उनसे परचेज करनी है और उसके बाद आपने अमेज़न पर सेल करनी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको सारा का सारा सिनेरियो समझाऊँगा कि किस तरीके से आपने जो है यूके का या फिर यूएसए का या फिर जिस भी कंट्री में आप काम करना चाहते हैं, उस कंट्री का किसी भी ब्रांड हो, किसी भी ब्रांड का आपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपने किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है? तो दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं amazon.co.uk, ठीक है? amazon.co.uk हमने सर्च किया है। अब हम किसी भी ब्रांड का जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का जो है ना वो हम ब्रांड सर्च करते हैं और हम एग्ज़ाम्पल लेंगे कि वो ब्रांड जो है वो हमें अप्रूवल नहीं दे रहा या अकाउंट नहीं बनाने दे रहा, तो उसके होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से हमने फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से कोई भी जो है वो प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। जैसा कि हमने टॉयज़ सर्च किए हैं तो हमारे पास ये कुछ टॉयज़ आ गए हैं। हम किसी भी एक जो है ना उसको प्रोडक्ट को जो है वो ब्रांड को उठा लेते हैं। अब ये लेगो ब्रांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेगो को ही सर्च कर लेते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर और इसके होलसेलर्स को। तो सबसे पहले सर्च करने के लिए आपने किसी भी ब्रांड के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को अगर फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सेटिंग कर लेनी है। आपने अपनी जो आपकी लोकेशन है आपने उसको सेट कर लेना है उस कंट्री में। सही तरह से लोकेशन किस तरीके से सेट होती है, तो आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे आके गूगल में यहाँ पे आपने google.co.uk सर्च करना है, ठीक है? आपने ये सर्च कर लिया, ठीक है? ये सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम आपके पास शो होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास ये नहीं शो हो रहा है यूनाइटेड किंगडम, तो आपने क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग के बाद आपने सर्च सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद आपने अदर सेटिंग में आ जाना है और उसके बाद ये नीचे आके आपने यहाँ से ये जो लैंग्वेज एंड रीजन आ रहा है, आपने यहाँ से इसको क्लिक करके नीचे आ जाना है और अपने पास यहाँ पे कंट्री की ऑप्शंस आ रही होती है, यहाँ पे आपने यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट करके ओके करके कन्फर्म कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो गूगल है वो यूके का ही ओपन होगा। तो हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फिर से आपने सेटिंग में आना है, फिर आपने एडवांस सर्चेज़ में आ जाना है, ठीक है? एडवांस सर्चेज़ में आके आपने क्या करना है, यहाँ पे एनी लैंग्वेज आ रहा है तो आपने इसको क्या करना है, इसको इंग्लिश में कर देना है। हम यहाँ से इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। इंग्लिश में करने के बाद ये एनी रीजन आ रहा है, ठीक है? एनी रीजन को आपने क्या करना है, यूनाइटेड किंगडम हम सिलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज़ हम चाहते हैं कि हमारा जो गूगल है वो वही रिज़ल्ट शो करे जो कि यूके के हों। तो हम यहाँ से इसे यूनाइटेड किंगडम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं।
ये हमने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमने एडवांस सर्च पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास यूनाइटेड किंगडम आ गया। अब आपने इसके बाद जो है क्या स्टेप करना है, आपने यहाँ से जो है ना वीपीएन को अपने पास ओपन कर लेना है, ठीक है। अब वीपीएन इसके लिए रिकमेंडेड कौन सा है, वीपीएन जी इसके लिए है HOXX, ठीक है। HOXX वीपीएन आप लिखेंगे, वीपीएन एक्सटेंशन आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है ये हॉक्स वीपीएन प्रॉक्सी, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला वीपीएन जो है इसकी एक्सटेंशन आपके पास शो हो जाएगी। आपने ये मेरे पास रिमूव आ रहा है तो आपके पास ऐड टू क्रोम आएगा, तो आपने इसको सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इस वीपीएन को अपने पास ऑन कर लेना है। अब ऑन किस में करना है, आपने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करना है अगर आप यूके में देखना चाहते हैं रिजल्ट्स। अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर यूएसए में फाइंड कर रहे हैं तो आप यहाँ से यूएसए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट हो गया है यूनाइटेड किंगडम में। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी लोकेशन चेक करनी है, ठीक है। एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जाके आप अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं कि हमारी लोकेशन, हमारा वीपीएन सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, IPLEAK.net, ठीक है, IPLEAK.net आपने ये लाजमी सर्च करना है। इस पे जाके आपने देख लेना है कि आपकी जो लोकेशन है वो सही से सेट हुई है कि नहीं। अब हमने IPLEAK.net सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद जी हमारे पास ये वेबसाइट आ गई है, ठीक है जी। हमें बता रही है कि आपकी जो लोकेशन है वो यूनाइटेड किंगडम पे सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। ये सब कुछ चेक करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने आ जाना है गूगल में। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे उस ब्रांड का नेम जो है वो एंटर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है लेगो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए आ रहा है, सॉरी हम इसे जो है ना यूके कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये शो हो रहा है जी फाइंड इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह की वेबसाइट्स आ रही हैं। तो हमने इसे जो है ना वो छोड़ देना है। हमने जनाब ये देखें अब ये एक आ रहा है, ठीक है, होलसेलर आ रहा है यूके का, ठीक है। उसके बाद एक ये होलसेलर आ रहा है, सप्लायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यूके के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपने फाइंड करने हैं और होलसेलर फाइंड करने हैं। अब ये लेगो सप्लायर आ रहा है एक्सप्रेस इन यूके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जनाब, हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको जो है हम अपने पास न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये जो लेगो ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट जो है वो ये सेल कर रहा है, ये होलसेलर है यूके का, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है इसके बॉटम में चले जाना है। बॉटम में जाने के बाद आपने कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में आ जाना है। कॉन्टैक्ट अस पर आने के बाद आपने क्या करना है, इनका जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, आपने इसका लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक एक्सेल शीट बना लेनी है इस तरह की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर पहले कॉलम आपने उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से रख लेना है। सेकंड आपने कॉन्टैक्ट के, और उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म, और उसके बाद वेबसाइट लिंक। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो हमने लिंक कॉपी किया है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो इनकी वेबसाइट का लिंक है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वेबसाइट यहाँ से उनकी ओपन की थी तो उसका लिंक आ रहा था, तब हम ये देखें ये अब इस वेबसाइट का लिंक है। तो हमने यहाँ से इस वेबसाइट का जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमने अपनी एक्सेल शीट में इसे रख लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बड़ी काम आने वाली है। ये एक बार आपका डेटा जो है ना ये आपके पास जमा हो गया, उसके बाद आपने सिंपली जो है ना प्रोडक्ट्स निकालनी है, मंगवानी है और अमेज़न पर सेंड कर देनी है, ठीक है। सारा बिज़नेस आपका ऑटोमेट हो जाएगा जब आपने एक बार ये सारा का सारा डेटा जो है अपने पास कंप्लीटली जो है एनालाइज़ करके और अच्छी तरीके से उसको जो है ना अपने पास सेव कर लिया है। और उसके बाद जो है ना आपने वन बाय वन करके एक-एक ब्रांड या होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाते जाना है, और उसके बाद आपने वहाँ से प्रोडक्ट्स जो है उनसे परचेज़ करके अमेज़न पर सेल करते जानी है, ठीक है। ऑटोमेट हो जाएगा सारा। तो ये स्टार्ट में जो है ना आपको ये डेटा जो है सेव करना पड़ेगा। अब इसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जनाब। इसका कॉन्टैक्ट हम देख लेते हैं जी। तो यहाँ से हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। यहाँ पे इन्होंने नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आ जाते हैं। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अक्सर औकात जो है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह उन्होंने नहीं दिया हुआ होता, ठीक है। तो
इस वजह से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली उनको जो है वो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू जो है ना उन्होंने आपको आंसर कर देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, इन्होंने अपना कोई कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। हुँ। तो इन्होंने अपना कोई नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ, तो आप सिंपल इनका जो फॉर्म है वो अपने पास कॉपी करके रख लिया, आपने वेबसाइट की जो लिंक है वो आपने सिर्फ कॉपी करके रख लिया है। उसके बाद जैसे ही आप इनको मेल सेंड करेंगे तो आपको मेल पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा और हो सकता है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दे, ठीक है? वैसे इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के पास जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर होता नहीं है। तो अब कोई और प्रोडक्ट हम ढूँढ लेते हैं, किसी और प्रोडक्ट को आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है? लाइक ये प्रोडक्ट है, इसे हम अपने पास ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कौन से ब्रांड की है। ये ब्रांड नेम है इसका, ठीक है, प्रोडक्ट। तो हमने क्या करना है, सिंपल अभी तक एक्सटेंशन जो है ये लोड हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला कर रहा है ये। तो ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है? आपने इस ब्रांड नेम को कॉपी किया, सिंपली आप जो है ना गूगल पर गए, गूगल पे आपने जाके ये ब्रांड नेम एंटर किया और साथ में आपने लिख दिया जी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूके, ठीक है? आपने एंटर कर दिया। तो ये देखें हमारे पास जो है इनके भी होलसेल, अब ये देखें toywholesaler.co.uk, ये इनका होलसेलर है, ठीक है? उसके बाद ये इनका जो है ना वो, ये नहीं है ये इनका, और ये इनका होलसेलर है, ठीक है? होलसेल टॉय एंड गेम सप्लायर्स यूके, ठीक है? तो ये पाउंड्स वाले जो है ना, पाउंड होलसेलर है, ये काफ़ी बड़ा होलसेलर है। हमने क्या करना है, सिंपली जैसे ये होलसेलर आ गया, हमने इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे हमारे पास ये ओपन हो गया है, ठीक है? तो हमने इनका कॉन्टैक्ट निकालना है। कॉन्टैक्ट निकालने के लिए हम आ जाते हैं इसके बॉटम में आ गए, ठीक है? आपके पास ये कॉन्टैक्ट आ गया और इसकी ये ईमेल आ गई है, ठीक है? आपने ये ईमेल और इसका कॉन्टैक्ट जो है वो आके आपने अपनी एक्सेल शीट के अंदर आके आपने एंटर कर लेना है। तो दोस्तों ये वो तरीकाकार था जो आपको मैंने बताया है किसी भी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर और उसके होलसेलर को फाइंड करने का। अगर आप जो है वैसे ही रैंडमली किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर और किसी भी होलसेलर को फाइंड करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मेरे पास होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आ जाए, जब मेरे पास लिस्ट आएगी मैं उनके साथ अकाउंट बनाऊंगा, B2B अकाउंट बना के, और उसके बाद उनकी प्रोडक्ट्स लेके फिर मैं जो है उन प्रोडक्ट्स को देखूंगा कि उनमें कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो अमेजोन पे सेल हो रही है और उससे मैं अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आपने रैंडमली वैसे ही जाके होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को निकालना है, फाइंड करना है कि यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके के अंदर या फिर यूएसए के अंदर कौन-कौन से इस वक़्त बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर काम कर रहे हैं या मौजूद हैं। तो उनको आपने किस तरीके से फाइंड करना है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिंपली जो है यहाँ पे गूगल क्रोम पे चले जाना है, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है google.co.uk, ठीक है? आपने यहाँ पे आके सर्च करना है google.co.uk, उसके बाद आपने चेक कर लेना है यूनाइटेड किंगडम पे आपका सिलेक्ट हो लोकेशन, और यहाँ पे हम जो है ना गूगल मैप्स को अपने पास ओपन कर लेते हैं, ठीक है? गूगल मैप को हम अपने पास ओपन करेंगे तो देखेंगे हम कि हमारे पास कौन सी लोकेशन इस वक्त शो हो रही है। ये देखें हमारे पास जो है यूनाइटेड किंगडम ही शो हो रहा है, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके आप डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे आके मैंने डिस्ट्रीब्यूटर सर्च किया है तो ये मुझे किसी और कंट्री में, पाकिस्तान में ले आया है। तो मैंने क्या करना है, सिंपली इसे जो है ना जूम आउट करके तो दोबारा यूनाइटेड किंगडम पे लेके जाना है। या फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर यूके। ये देखें अब जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूटर यूके लिखा है तो हमारे सामने जो है ये होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आ गई जो कि यूके के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? ये देखें यूनाइटेड किंगडम हमारे सामने शो हो रहा है। अब जितने भी ये होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको शो हो रही है, ठीक है? ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जो यूके में इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है? होलसेल या पे प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है वो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपने, अब फॉर एग्जांपल ये पाउंड होलसेल है, ठीक है? आपने ये जहाँ पे जो वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है तो आपने यहाँ पे सिंपली जो है ना इसको क्लिक करके सर्च कर लेना है तो आपकी उनकी वेबसाइट पे जो है लैंड हो जाएंगे।
अब अगर आप रिव्यूज़ वगैरह में आते हैं तो आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह के रिव्यूज़ है, अच्छा होलसेलर है कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर ये अच्छा है कि नहीं है, ठीक है? तो आप इनके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के भी जो है ना वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर आप इनकी यहाँ पे वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं तो ये सीधा जो है हम इनकी वेबसाइट पर लैंड होंगे, ये देखिए पाउंड होलसेल और ये लिखा हुआ है कि इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, ये ठीक है और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब इसके साथ जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आप इनके साथ बी टू बी अकाउंट बना सकते हैं। बी टू बी अकाउंट बनाने के बाद इनसे आपने जो है ना आप उन प्रोडक्ट्स वगैरह लेनी है कि हमने हमें जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट दें। जब आपको इनकी प्रोडक्ट की लिस्ट मिलेगी तो लिस्ट मिलने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली उन प्रोडक्ट्स को जो है ना अमेज़न की प्रोडक्ट्स के साथ मैच करनी है और देखना है कि उनके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद है कि जो आपके अमेज़न की क्राइटेरिया जो आपका जो क्राइटेरिया है उससे मीट कर रही है, तो सिंपली आपने उनसे प्रोडक्ट परचेज़ कर लेनी है, ठीक है? ये तरीक़ाकार भी है और वो तरीक़ाकार भी है, ठीक है? ये दोनों तरीक़ेकार है, लेकिन इस तरीक़ेकार से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जब आपको ये हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स देंगे तो आपने वन बाय वन प्रोडक्ट को इस तरह से चेक नहीं कर सकते आप, ठीक है? ये तो अमेज़न के ऊपर हम एक्सटेंशंस वगैरह लगा के और हम विनिंग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ना कुछ देर के अंदर। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाएँगे कि आप होलसेलर से पहले अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद जो है आप उसके साथ डील करेंगे और प्रोडक्ट्स लेने के बाद जो है आप उन प्रोडक्ट्स को मैच करने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपका टाइम लग जाना है उसमें, ठीक है? मैंने खुद बज़ात खुद इस तरह भी काम किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। क्योंकि एक्सटेंशंस वगैरह हैं जो हमारी हेल्प कर लेती है। तो अब ये हमारे पास जैसे होलसेलर आ गया है, ठीक है? अब इसी तरीके से आप गूगल मैप पे जब इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर यूके लिखेंगे या होलसेलर यूके लिखेंगे, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपनी लोकेशन को अच्छी तरह से जो है वो चेक कर लेना है। फिर आपने उसके बाद google.co.uk ओपन करना है और उसके मैप्स में आके आपने इस तरीके से सर्च कर लेना है। अब ये जितने भी रेड पिन्स आपको शो हो रही है गूगल मैप के ऊपर, तो ये वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर हैं जो यूके के अंदर काम कर रहे हैं। आप इसे जैसे ही ज़ूम आउट करते जाएँगे सॉरी ये देखें, जिस तरह आप इसको ज़ूम इन करते जाएँगे, तो मज़ीद जो है ना आपके सामने होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो आते जाएँगे। तो आपने इस तरीके से जो है ना होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आप ढूँढ सकते हैं ईज़िली, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, इसमें ये देखें सन डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके बाद जो है एफएस होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है? उसके बाद ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर यूके एलटीडी, ठीक है? नाम से इस नाम से और ये देखें वेटफोर्ड है, ठीक है? इस तरह करके आप जो है ना अपने लिए होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आप इज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके आपको मैंने बता दिए होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने के, तो जो तरीका आपको ईज़ी लगे उसी को अपना सकते हैं, उसी पर काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर आपने किस तरीके से फाइंड करना है। तो आपने सिंपली जो है ना प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना आपने इम्प्लीमेंट करना है इन चीज़ों को, ठीक है? मैं आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बता रहा, कोई भी ऐसी एक्सटेंशन नहीं बता रहा, कोई भी ऐसा मैं आपको टूल नहीं बता रहा जो कि पेड हो, ठीक है? सिर्फ़ इसी वजह से कि जितने भी बिगिनर्स आते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम जो है फ्री में सारा का सारा काम सीखें और फ्री के अंदर ही हमें एक बिज़नेस मॉडल जो है वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी पेड टूल ना बताया जाए, ना कोई पेड एप्लीकेशन बताई जाए, जिसको बाद में जो है ना आप सुनने के बाद ये कहें कि जनाब ये तो पेड है, ये हमसे नहीं होगा। तो अब आपने कोई बहाना नहीं करना, आपने सिंपल जो है जाना है, अपना लैपटॉप उठाना है और जो-जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, आपने सिंपली उसको फ़ॉलो करना है और मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है और इंशाअल्लाह ताला आपने कामयाब होना है और अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमाना है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको रिसीव हो और आप मज़ीद जो है इस तरह के ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज़ करते रहें और अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमाएँ। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।